जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उन लोगों को थोड़ा सा इसमें समस्या है, तो उसको लेकर एक वीडियो बना दे रहा हूं, तो आप लोग देख लें। और एक बात बता दें, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार पटना, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास प्रभाग, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, कैसे है, इसके बारे में क्या जानकारी है। सबसे पहले आपको बता दें, आप देख सकते हैं प्रेषक में सुधीर कुमार मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास बिहार पटना। अब देखिए, सेवा में वन प्रमंडल पदाधिकारी, ये बीएसएससी से रिलेटेड है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। जो भी विद्यार्थी हैं देख सकते हैं, ये बीएसएससी है। शोध प्रशिक्षण एवं जन संपर्क प्रमंडल पटना। दिया गया है विषय में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या 0606114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के सीधी भर्ती हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित सूचना प्रकाशन से संबंध में। देखिए, एक बात बता दें, जिनका भी निम्न वर्गीय लिपिक में हुआ है उन सभी विद्यार्थी के लिए ये सूचना है। तो आप ये कोई भी सूचना आता है तो सबको जाननी चाहिए, क्योंकि अब आप को इसमें जानकारी रहेगी तभी आपसे कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए जानकारी रहना चाहिए। यदि आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसएससी स्टूडेंट हैं, किसी भी पद पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको जानना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्या है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियोजित हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित परीक्षा फलों के आधार पर अनुशंसित चयनित अभ्यर्थी का शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपयुक्त उपस्थित होने हेतु सूचना, यानी कि आपका जो तिथि दिया गया है उस तिथि पर आना है। तो तिथि क्या है आप देख लेंगे, अंत में तिथि है। और एक बात बताएं, और आप आने के साथ साथ आपको कुछ प्रमाण पत्र लेकर आना है, जो ज़रूर आप समझेंगे और जानेंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में दिनांक 17 इतना को प्रकाशित करने से संबंधित अग्रतर कार्रवाई करने हेतु कृपा की जाए। यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप 17 तारीख के पेपर को देख सकते हैं, कल के पेपर में दिया गया है, आप सभी पेपर में मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। और कैसा मिलता है तो लिखा रहता है बिहार सरकार सूचना या विभाग सूचना, ये सब देखेंगे ब्रैकेट में करके रहता है। विश्वास भजक सुधीर कुमार। चलिए यहाँ पे आइए, दिया गया है सभी प्रतिलिपि अनुलंघन सहित आईटी मैनेजर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, यानी कि आपका विभागीय वेबसाइट पर भी जाइएगा अब तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, इसलिए इनको भी भेजा गया है। अब यहाँ पे देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यहाँ पे कुछ दिया गया है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना है, तो आप ज़रूर सुने और समझने का प्रयास करें। अब यहाँ देखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग सूचना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर विज्ञापन संख्या 0606114 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2014 की आयोजित परीक्षा फल के आधार पर सफल पाए गए कुल 55 अभ्यर्थियों की कोटिवार निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियोजन हेतु को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ, यानी कि वेरिफिकेशन आपको कराना होगा शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ प्रमाण पत्र। कब तो 31/8 यानी कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। तथा टाइमिंग क्या है, पूर्वाह्न 11 बजे से अरण्य भवन स्थित संजय ऑडिटोरियम अरण्य भवन शहीद पीर अली खां पथ, यानी कि राइडिंग रोड, शेखपुरा, पटना 14। आपको पटना 14 में जाना है। एक बार और पता देख लेंगे, आपको जाना है 11 बजे से अरण्य भवन स्थित संजय ऑडिटोरियम अरण्य भवन शहीद पीर अली खां पथ, यानी कि राइडिंग रोड, शेखपुरा, पटना 14 में उपस्थित होना होगा। इससे संबंधित विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके संबंधित विभागीय वेबसाइट पर भी सूचना है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ऐसे आपको इसके बावजूद भी कोई समस्या होगा तो आप बोलिएगा, हम वहां से देखकर बता देंगे।
अब यहाँ आइए, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी छाया प्रति की दो स्व अभिप्रमाणित, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स भी लाएंगे और जीरोक्स का प्रत्येक का दो कॉपी कराएंगे और उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और डेट डाल देंगे। सेल्फ अटेस्टेड आप कीजिएगा और स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड आप खुद से करिएगा। पहला में मैट्रिक, इंटर एवं अन्य उच्च स्तरीय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, यानी कि यदि आप इंटर पर भरे हैं तो इंटर तक दिखाएंगे, ग्रेजुएशन डाले हैं तो वहाँ तक आपको दिखाना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप जानते हैं दिया जाता है। आगे आइए 3 नंबर, अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नियोजित में हैं तो वहाँ से जो एनओसी मिलता है वो भी प्रमाण पत्र आपको देना है। आगे आइए, यदि आप वहाँ अपलोड किए हुए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षित कोटा के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए महिला अभ्यर्थी यानी कि विवाहित अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होगा। यदि आप महिला उम्मीदवार हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए, आप विवाहित भी हैं या आप शादी नहीं भी हुआ है तो भी आपके पिता के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, पिता के आधार पर, न कि पति के आधार पर, इस बात को आप समझें। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी विवाहित या अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत, ठीक है। बिहार राज्य सरकार की नौकरी के निर्मित जिला पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला अभ्यर्थी, विवाहित अविवाहित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के आधार। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, बिहार राज्य के नौकरी में आपको दिया जाता है जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम लेवल का, लेकिन अथवा में दिया गया है उनके द्वारा प्राधिकृत, यानी कि वह किसी को अधिकृत करते हैं, वह एसडीएम हो सकता है, एडीएम हो सकते हैं इन लोग, तो वहाँ से भी आप बनवाइएगा तो आपका काम चल जाएगा। महिला हो या पुरुष हो, महिला विवाहित है अविवाहित है, फिर भी पिता के आधार पर ही आपका प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर बनेगा पिता के आय पर। चलिए यहाँ समझ गए, या तो आप डीएम से बनवा लेंगे या एडीएम को वो अधिकृत किए होंगे तो वो बनेंगे, या कहीं कहीं आप देखिएगा एसडीएम को अधिकृत किए होंगे तो वो बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो है सही है, बस लेवल होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार की नौकरी में निर्मित जिला पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के कोई भी अधिकारी बना देंगे। चलिए अब यहाँ आइए, 6 नंबर में आएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निर्मित प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड आपके पास होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसको भी सक्षम पदाधिकारी कहने का अर्थ है कि ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, जो लेवल आपके पास है, जो लेवल का बनाने का उन लोगों को अधिकृत किया गया है, वह सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आप ले जाइएगा तो मान्य होगा। ये नहीं कि सब कुछ आपको जिला लेवल का ही ले जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर में दिया गया है पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्वज सत्यापित विवाह, देखिए चरित्र पत्र और पूर्वज 2 प्रति में विवाहित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उससे आपको भरना है कि हम, ठीक है। आगे पासपोर्ट साइज 4 फोटो चाहिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि कोई ले सकते हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड कोई आप ले सकते हैं। दहेज नहीं लेने के संबंध में, यानी कि आप दहेज नहीं लेंगे, एक शपथ पत्र है उसको भी आपको भरना है। शपथ पत्र को वह उपलब्ध है आयोग के वेबसाइट पर, आप देख सकते हैं। मद्य निषेध संबंधित शपथ पत्र, माने दारू पीने से संबंधित शपथ पत्र भी है, आपको उसको भी दे देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में शपथ पत्र जिसमें सभी प्रमाण पत्र सही होने, थाना अथवा न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने एवं आचरण प्रतिकूल होने से संबंधित शपथ पत्र कराए जाना आवश्यक है तथा एवं संबंधित विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखिए आपसे बता दें
कि आपको एक और शपथ पत्र भरना है जिसमें ये देना है कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स सही है। वो इसलिए होता है, इसमें शपथ पत्र में भरना है यदि आचरण आपका अनुकूल है, सब कुछ उसमें, कोई आपराधिक मामला नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको उसमें देना है। एक और आएगा, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। वो प्रमाण पत्र जिला से बनता है। आगे आइए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण दावा से संबंधित प्रमाण पत्र के सत्यापन जांच में निम्नलिखित सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि यदि हम आ रहे हैं तो सरकार देगी, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको अपने पैसा से आना है, अपने पैसा से रहना है। तो मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास बिहार पटना, तो यही सब है। इसके बावजूद भी आपको कोई कहीं दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या आप किसी और से भी राय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से राय ले लिए तो और कहीं किसी से राय नहीं ले सकते हैं। आप पर यदि कोई आपराधिक मामला होगा तो आप बताएंगे कि हाँ आप पर FIR है, फलना चिल्ला, सबको कोई चीज़ छिपाना नहीं है। क्योंकि आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप छिपा लेंगे तो भी आयोग को मालूम चल जाएगा, आपके विभाग को मालूम चल जाएगा, तो उस समय आप पर यदि कानूनी कार्रवाई होगी, आपका नौकरी चला जाएगा या आप पर कोई कुछ समय के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो आपको समस्या होगा। इसलिए जो भी जानकारी दें जो आपके ऊपर सही बैठता है, जो आपका सही बात है वही जानकारी दें। जानकारी छिपाने का प्रयास न करें। जानकारी आप दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।